Hello everyone, I am Gagan Ladda, Director and Founder of Ascent GATE Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for GATE Mechanical. सो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है डेट व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर गेट, हमें हमारी गेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए. सो ये दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और ये मैं कोई थ्योरेटिकल बात इसमें नहीं करूंगा. आई विल टेल यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए सो डेट यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कोर एंड यू कैन गेट द हाइएस्ट रैंक इन योर गेट एग्जाम. सो जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, एक जो मेजर चेंज जो इस साल गेट एग्जाम में गेट 2020 के लिए आया है डेट इज की थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो अलाउड टू अपीयर फॉर गेट. और ये कोई छोटी बात नहीं है कि थर्ड ईयर को भी अलाउ किया जा रहा है गेट में अपीयर होने के लिए. आज से कई साल पहले 2011-12 के आसपास थर्ड ईयर वाले अलाउड रहते थे, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया. फोर्थ ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स ही अलाउड थे. प्री फाइनल ईयर वालों को बंद कर दिया गया था. दैट मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम. बट इस साल से उस चीज़ को वापस स्टार्ट किया जा रहा है. एंड दिस एक्चुअली आई थिंक इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. द रीजन बीइंग कि जब आप थर्ड ईयर में आप गेट अपीयर करते हैं, यू आर जस्ट सेविंग योर वन कंप्लीट ईयर. आप पूरा एक साल अपना बचा रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद का. अदरवाइज जनरली करते क्या है स्टूडेंट्स की फोर्थ ईयर में गेट अपीयर करते हैं, हो सकता है उतना अच्छा रैंक नहीं आता है तो एक पूरा साल वो लोग ड्रॉप लेते हैं, देन ड्रॉप लेके फिर प्रिपरेशन करते हैं. और हो सकता है फिर ड्रॉप में भी बहुत अच्छा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है ड्रॉप लेने पर कि ड्रॉप लेने पर भी उतना बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं आ पाता है. ओके, तो अगर आप थर्ड ईयर में ही गेट अपीयर करते हैं, यू हैव गॉट वन कंप्लीट ईयर जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन की, अपने रिजल्ट की एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो एक एक्स्ट्रा ईयर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है एक तरह से आईआईटी की तरफ से. एंड यू मस्ट नॉट मिस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. यू मस्ट प्लान योर गेट इन थर्ड ईयर ओनली. बट व्हेन शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? सो द बेस्ट टाइम to start your preparation, if you have decided that you must go for GATE, because GATE actually today is also the best option available for engineering students. आज भी जो बेस्ट ऑप्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है डेट इज गेट ओनली. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको गेट एग्जाम अपीयर करना ही है, देन यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल. इनफैक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ही आपको अपनी प्रिपरेशन इस चीज़ की स्टार्ट कर देनी चाहिए. एंड द रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि गेट एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट पूरी अपनी 100% इंजीनियरिंग सिलेबस आपको अपना पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है. सो यू नीड सफिशिएंट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. आप जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं उसमें एक दिन में एक पेपर होता है, एंड यू नो कि आपका क्या हाल होता है उस एक पेपर को देने में. हमको कितने बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है. सुबह तक वो सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, तब कहीं जाके एक पेपर देते हैं. और यहाँ पर आपको पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट 35 to 40 सब्जेक्ट्स, वो सब कुछ एक दिन में आपको तैयार करके देना है. एक दिन में आपको सारी पढ़ाई भी करनी है, देन रिवाइज करना है, देन रिकॉल करना है. वो सारे के सारे 40 पेपर्स इन अ सिंगल डे. 3 घंटे में आपको वो पूरे 40 पेपर को रिकॉल करके वहाँ पर लिखना है. ओके, सो दिस एक्चुअली इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए. जितना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप उस चीज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके गेट सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं. और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट दिस इज बैक्ड बाय अ स्मॉल रिसर्च. एक छोटी सी रिसर्च, एक छोटी सी डेटा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा. और ये बताऊंगा कि क्यों जो टॉपर्स लोग जो रहते हैं, जितने भी टॉपर्स आप देखेंगे, वे सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. नो डाउट आगे चल के ड्रॉप लेने के बाद कई टॉपर्स ऐसे रहते हैं जो ड्रॉप लेने के बाद टॉपर होते हैं, अंडर 50, अंडर 100 रैंक लाते हैं या अंडर 10, अंडर 20 रैंक लाते हैं. बट स्टिल उनका आप जब बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में वे लोग थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा गेट रैंक वो लाए रहते हैं, अंडर 500, अंडर 1000 रैंक वो लाते हैं. एंड देन ड्रॉप लेके वो सिर्फ और सिर्फ उस रैंक को इंप्रूव करने में काम करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेने के बाद वो जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे. जो भी आदमी ड्रॉप लेने के बाद अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, definitely he is not going to get very good rank in this particular exam gate. तो आपको अपने इंजीनियरिंग के टाइम से ही फ्रॉम सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग ओनली यू मस्ट स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन. ओके, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूँ. और क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हैं तो आपको आप ही की भाषा में डेटा एनालिसिस के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ मैं. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, दिस इज गेट 2020 मार्क्स वर्सेस ऑल इंडिया रैंक ग्राफ.
गेट 2020 में कितने मार्क्स थे और उस मार्क्स के करस्पॉन्डिंग एक अप्रॉक्सीमेट कितना ऑल इंडिया रैंक मिला था, वो हमको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है। फॉर एग्जांपल 86 मार्क्स वाले का ऑल इंडिया रैंक 1 था, 80 मार्क्स वाले का ऑल इंडिया रैंक 40 था, 70 मार्क्स वाले का ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्स 900 था एंड सो ऑन, 60 मार्क्स वाले का 3200 के आसपास एंड सो ऑन। ओके, आप देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि 34 और 40, 34 जो था डेट वाज द कट ऑफ मार्क्स और उसमें जो ऑल इंडिया रैंक था डेट वाज अराउंड 23,000। तो इसमें जो गैप आपको मिल रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मार्क्स का गैप है। 7 मार्क्स में आपको जो गैप मिल रहा है डेट इज़ अराउंड ऑफ 7,000 लोग इस बीच में थे। यहाँ पर 40 to 50 मार्क्स के बीच में भी अप्रॉक्सीमेटली 7,500 लोग थे। देन 50 to 60 मार्क्स के बीच में वो फिगर कम हो गया, 5,300 लोग ही हो गए। देन 60 से 70 मार्क्स के बीच में और कम हो गया, यहाँ पर 2,300 लोग ही थे। देन यहाँ और कम हो गया अप्रॉक्सीमेटली 800, यहाँ और कम हो गया अप्रॉक्सीमेटली 40 लोग। ओके, तो इसका ग्राफ अगर मैं इसके टॉप पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करते चलूँ, ओके, ये टॉप पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आप देखेंगे कि कर्व जो है ये इस तरह का कर्व हमको मिल रहा है। ओके, इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 34 से 50 तक के जो ग्राफ हमको मिल रहा है, ओके, 34 मतलब जो कट ऑफ पॉइंट है वहाँ से लेकर अप टू 50 मार्क्स तक के जो कर्व मिल रहा है वो एक तरह से स्ट्रेट कर्व है, मतलब एक तरह से यू कैन से प्रोपोर्शनल कर्व है कि जितना जैसे जैसे मार्क्स आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रैंक जो है वो बढ़ रहा है। बट इसके नीचे जो है, इसके नीचे की चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। नीचे इसके क्या हो रहा है, देखो 50 से 60 मार्क्स के बीच में सिर्फ 5,300 लोग हैं, आपका जो स्लोप है वो कम हो गया है। देन 60 से 70 मार्क्स के बीच में आप जाएंगे तो और कम लोग हो गए, 70 से 80 मार्क्स में जाएंगे और कम लोग हो गए। इसका मतलब क्या है? Now what does this mean? This means कि 50 मार्क्स तक के तो चीज़ें बहुत आसान रहती है, अप टू 50 मार्क्स स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप आखिरी के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर गेट के भी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं, कुछ एक चीज़ें और अच्छे से कर लेते हैं, विदिन 4 to 5 मंथ्स आप इतना एटलीस्ट 50 मार्क्स तक के आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी रही है, लास्ट में आप करके इतना एटलीस्ट 50 मार्क्स तक के आप 50-55 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। बट स्कोरिंग अबव 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 7,500, और 7,500 ऑल इंडिया रैंक इज मतलब ये कुछ नहीं है, आपको ना IITs मिलेगी ना NITs मिलेगी, ऑब्वियसली PSUs तो मिल ही नहीं सकते हैं। ओके, बट उसके आगे अगर आपको और आगे बढ़ना है तो उसके बाद आपको, आप जैसे देख सकते हैं कि उसके बाद आपको मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। इनफैक्ट जो गेट का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि मैक्सिमम लोग आके यहीं पर 50-60 मार्क्स के बीच में ही आके फंस जाते हैं, और वहाँ 50 to 50, इनफैक्ट 60 में बहुत हायर एंड पे बोल रहा हूँ, अप टू 50 मार्क्स, 50-55 मार्क्स तक आके मैक्सिमम लोग फंसते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी बीच में मिलेंगे। और जैसे जैसे अब इसके ऊपर अगर आपको और बढ़ना है, देन यू हैव टू पुट ऑन एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें करने पड़ेंगे। और ये कोई प्रोपोर्शनल एफर्ट नहीं है कि 4 महीने आप प्रिपेयर करके आप 50 मार्क्स ले आए, या 4 महीने प्रिपेयर करके आप 40 मार्क्स ले आए तो आप 8 महीने प्रिपेयर करके आप 80 मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, ये कोई प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं है। इसके ऊपर जो आपके एफर्ट लगते हैं, दैट एफर्ट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर अगर आपको बढ़ना है, क्योंकि ये यहीं से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर देख सकते हैं आप कि कम लोग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं पिरामिड में, इस पिरामिड में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं लोग कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑब्वियसली उसमें एफर्ट अब आपको और आगे बढ़ने के लिए एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अब आपको करना पड़ेगा। तो अप टू 50 मार्क्स तक लाना बहुत आसान है। ये अगर आप प्रिपरेशन अभी से नहीं भी करें, आप आखिरी के 2-3 महीने में भी करके आप ला सकते हैं। बट उसके ऊपर अगर आपको जाना है, देन डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन जो है वो अपनी बहुत पहले से, इनफैक्ट 2nd और 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज अबाउ 50 या अबाउ 60 मार्क्स आपको जाना है, देन डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। आपको अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान देना जरूरी है। यहाँ तक तो अप टू 50 मार्क्स की जर्नी ऐसी है कि प्रीवियस ईयर करके आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी आप आसानी से लेके आ सकते हैं। बट उसके ऊपर अगर आपको जाना है, एंड विच इनफैक्ट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि 50 मार्क्स में कुछ हो नहीं सकता हमारा, उसके ऊपर अगर आपको जाना है, यू मस्ट हैव वेरी वेरी गुड कमांड्स इन योर सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपको आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू मस्ट हैव वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी, एंड थर्ड थिंग, यू मस्ट बी वेरी वेरी गुड एट टाइमिंग। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सारे इंप्रूवमेंट्स आपको खुद में करने के लिए यू नीड टाइम। आपको अगर कंसेप्ट पढ़ना है, देन यू नीड सर्टेन टाइम। आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है, टाइमिंग
इम्प्रूव करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड फॉर दैट यू नीड टाइम। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। और एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा? आज आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर आप इफ़ यू आर इन सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, आई विल रिपीट, व्हेन यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंटली 1 से 2 साल का टाइम है, जिसमें आप एटलीस्ट थर्ड ईयर के, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर के सेकेंड, अभी इनफैक्ट ये टाइम में अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, यू मस्ट टारगेट कि थर्ड ईयर के एंड में ही मुझे ये एग्ज़ाम देनी है नेक्स्ट फरवरी में। गेट 2022 एग्ज़ाम आप टारगेट करके चल सकते हैं एंड यू मस्ट अटेम्प्ट दैट एग्ज़ाम विथ कंप्लीट प्रिपरेशन। आपको एक तरह से वो आपकी फाइनल एग्ज़ाम है, उसी तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसका कारण भी बहुत सिंपल है कि अगर आप थर्ड ईयर में ही निकाल लेते हैं देन आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता है, क्योंकि थर्ड ईयर के स्कोर भी एटलीस्ट 3 ईयर्स तक वैलिड रहते हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर में आप निकाल लेते हैं और फाइनल ईयर में हो सकता है किसी कारण से अगर अच्छे स्कोर नहीं आ पाते हैं, तब भी आपका थर्ड ईयर का स्कोर कार्ड जो रहेगा वो वैलिड रहेगा, आपको एडमिशन दिलाने के लिए सफिशिएंट है, आपको अच्छे PSUs के में सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। और इनफैक्ट अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी आता है देन यू हैव कंप्लीट 1 ईयर, आपको पूरा 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। So if you are in second और third year of your engineering, just realize the importance of this time। जो समय आज की डेट में आपके पास है उसको आप ऐसे ही वेस्ट ना करें, उसका आप इम्पोर्टेंस समझे, उसको आप पूरी तरह से यूज़ करें। अदरवाइज यही समय की आपको एक बड़ी कीमत एक एक्स्ट्रा ईयर के रूप में, अपनी इंजीनियरिंग के बाद एक एक्स्ट्रा ईयर के रूप में चुकानी पड़ेगी। आपको एक एक्स्ट्रा ईयर, ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि ये टाइम में जो लोग मेहनत नहीं करते फिर एक एक्स्ट्रा ईयर ड्रॉप लेते हैं एंड 1 एक्स्ट्रा ईयर हैज़ मैनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। वो एक्स्ट्रा ईयर में आपको, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग में ही हम इतनी फीस हमारे पेरेंट्स भरते हैं, एक्स्ट्रा फीस लेने के लिए, उनसे एक्स्ट्रा फीस निकलाने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत आपको एफर्ट लगते हैं। एफर्ट इन द सेंस कि आपको हो सकता है कि आपको ये लड़ना ना पड़े, आपके पेरेंट्स आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग मान ही जाते हैं, बट स्टिल आपको मन से ही वो चीज़ खराब लगती है कि इंजीनियरिंग के बाद भी मेरी जॉब नहीं लगी, एक एक्स्ट्रा साल में वहाँ पर मुझे और देना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा साल का पूरा पैसा अगर आप बाहर जाके कर रहे हैं एटलीस्ट 2 to 2.5 लाख रुपीज़ आप मान के चलिए कि आपका वहाँ पर खर्चा होना है। ओके, सेकंड थिंग, अगर आपकी इंजीनियरिंग के साथ ही जॉब लग जाती है, एक पूरा एक्स्ट्रा ईयर आपको मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा ईयर की सैलरी आपको मिल रही है, तो अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में समझना चाहें उस एक्स्ट्रा ईयर का बेनिफिट तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अदरवाइज one एक्स्ट्रा ईयर इज एक्चुअली इररिपेरेबल। आप अपनी लाइफ का एक एक्स्ट्रा ईयर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो कि आप अभी अपने जो करंट मोमेंट है, करंट आपके पास टाइम हाथ में है, उसका यूज़ करके आप उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन दैट व्हेन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इनफैक्ट जो भी आपका गोल है, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आपका गोल है, आप अपना गोल अभी डिसाइड कर लीजिए इंजीनियरिंग के बाद का, और जो भी आपका गोल है उसके पीछे आपको अभी से ही उस चीज़ के पीछे आपको भिड़ जाना चाहिए, वेदर इट बी गेट, वेदर इट बी अदर एग्जाम्स, वेदर इट बी योर बिजनेस और योर एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी whatever your goal is, you must start your preparation, you must start preparing for that particular field from now. Okay? अगर आप गेट 22-23 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारा फ्री एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारे फ्री कंटेंट्स, फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप पेन ड्राइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ascentgateacademy.com विजिट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।